हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल साई श्रद्धा एजुकेशन सेंटर में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण, देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल से, देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराता है तो देखिए यहाँ पर चिकना या पालिशदार तल है, इससे प्रकाश क्या हुआ, टकराया। टकराता है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि टकराया और टकराकर उसी माध्यम में क्या हुआ, वापस लौट गया। तो वापस लौटने की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कहने का हमारे ये मतलब है कि देखिए, यह एक दर्पण है, इसका एक तरफ कलई कर दी गई है लाल ऑक्साइड तथा पारे का, और दूसरा तल हमारा क्या है, परावर्तक तल है। तो यहाँ पर देखिए, आपतित किरण यानी आने वाली किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार या पालिशदार तल पर गिरती है या टकराती है तो टकराने के पश्चात वह पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यानी ये अभिलंब हमारा है, यह क्या है, अभिलंब, और यह है आपतित किरण। ये देखिए, इन दोनों के बीच में, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में हमारा आई यानी कोण, आपतन कोण बन रहा है, और परावर्तन कोण और परावर्तित किरण के बीच में हमारा क्या बन रहा है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में हमारा क्या बन रहा है, परावर्तन कोण बन रहा है। तो चलिए देखते हैं कि परावर्तन के नियम। परावर्तन के, देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे सर 2 नियम होते हैं। देखिए कौन कौन नियम है। आपतित किरण, यानी देखिए आपतित किरण, आपतित किरण कहने का मतलब कि आने वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण यानी जाने वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। है कि नहीं मेरे प्यारे साथियों। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखिए, है एक ही तल में। और देखिए हमारा दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस दूसरे नियम का कहने का ये मतलब है कि आपतन कोण यानी आई बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण आर के। यानी देखिए मेरे प्यारे साथियों कि जितने डिग्री पर प्रकाश क्या होगा, आपतित होगा, उतने ही डिग्री पर क्या होगा, परावर्तित होगा। ऐसे न्यूमेरिकल में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए, जब कोई प्रकाश की किरण 45 डिग्री पर आपतित होती है तो वह कितने डिग्री पर परावर्तित होगी। तो आप जानते हैं कि परावर्तन का दूसरा नियम होता है मेरे प्यारे साथियों कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी जितने डिग्री पर प्रकाश आपतित होगी उतने ही डिग्री पर परावर्तित होगी। तो हमारा न्यूमेरिकल था 45 डिग्री पर आपतित हो रही है तो परावर्तित कितने डिग्री पर होगी, 45 डिग्री पर होगी, क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर के। चलिए अब देखते हैं कि नोट पॉइंट, कुछ हमने नोट पॉइंट लिखा है जो कि हमें लगता है यूट्यूब पर कोई बताता नहीं है जल्दी, लेकिन हम देखिए आपको एकदम संपूर्ण ज्ञान देंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखेंगे तो हमें उम्मीद नहीं, पूरी आशा है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों वीडियो पसंद आपको आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए आइए देखिए, नोट पॉइंट क्या है कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी प्रकाश के परावर्तन जो है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए देखिए, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे किसे कहते हैं। आपतित किरण, देखिए यही आपतित किरण है कि नहीं, तो आपतित किरण किसे कहते हैं। देखिए रटने वाली बात नहीं है, बस आप फिगर को देखेंगे समझ जाइएगा। आपतित किरण देखिए यही है, यह हमारा समतल पृष्ठ है। तो यह क्या है कि वह किरण जो समतल से टकराती है,
वह किरण जो समतल से क्या हो रही है, टकरा रही है। तो यही तो मेरे प्यारे साथियों आपतित किरण है। तो यही किरण देखिए समतल से क्या हो रही है, टकरा रही है। तो इसी किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो वह किरण जो समतल से टकराती है आपतित किरण कहलाती है। चलिए देखिए अगला देखिए है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। देखिए परावर्तित किरण किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, कि वह किरण जो समतल से टकराकर वापस चली जाती है। यानी देखिए वह किरण, यहाँ पर देखिए है कि नहीं, वह किरण जो समतल से टकरा कर, देखिए टकराई क्या हो रही है, उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो वह किरण जो समतल से टकराकर वापस चली जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। चलिए आइए मेरे प्यारे साथियों अब देखिए अगला है तीसरा हमारा आपतन बिंदु। यानी पहला हमने आपतित किरण पढ़ा, दूसरा परावर्तित किरण पढ़ा और तीसरा हमारा क्या, आपतन बिंदु। देखिए यही आपतन बिंदु है। तो आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। देखिए आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतित किरण। देखिए यही आपतित किरण यानी आने वाली किरण। आपतित किरण परावर्तन पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है, आपतित किरण परावर्तन पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। देखिए यही है हमारा आपतन बिंदु। तो आप कह सकते हैं कि आपतित किरण परावर्तन पृष्ठ के जिस बिंदु पर, परावर्तन पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका चौथा अभिलंब। अभिलंब यानी नॉर्मल किसे कहते हैं, अभिलंब। देखिए यही हमारा अभिलंब है। तो अब बताइए अभिलंब कहते किसे हैं। तो देखिए रटिए मत, फिगर से समझिए कि कौन कहाँ किसके बीच है, बस उसी से आप डिफिनीशन क्या कीजिए, बना लीजिए। तो देखिए यहाँ अभिलंब है तो आपतन बिंदु से परावर्तन पृष्ठ के, देखिए यही हमारा आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु के परावर्तन पृष्ठ, देखिए यही परावर्तन पृष्ठ है कि नहीं, तो आपतन बिंदु के परावर्तन पृष्ठ के लंबवत, देखिए परावर्तन पृष्ठ इसके लंबवत खींची गई रेखा है कि नहीं, तो आपतन बिंदु के परावर्तन पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। या खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। यही देखिए आपतन बिंदु से परावर्तन पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए है हमारा पांचवा आपतन कोण। देखिए यही हमारा आपतन कोण है। तो आपतन कोण कहते किसे हैं, अब देखिए फिगर में, सारी कहानी फिगर से है। यह हमारी आपतित किरण है, यह हमारा अभिलंब है। तो इसी दोनों के बीच में क्या बना हमारा आपतन कोण। तो हम आपतन कोण किसे कहेंगे कि आपतित किरण, देखिए यहाँ पर है एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी आपतित किरण एवं अभिलंब, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, हमारा आपतन कोण कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे आई से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखिए हमारा परावर्तन कोण, अगला क्या है हमारा परावर्तन कोण। देखिए यही हमारा परावर्तन कोण दिख रहा है, कोण आर, इसे आर से व्यक्त करते हैं। तो यह देखिए आपको अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में दिख रहा है, तो आप क्या कह देंगे कि अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, हमारा परावर्तन कोण कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों सभी देखिए कहानी हम फिगर से ही कर रहे हैं, कोई रटने की बात नहीं कि रट लीजिए, फिगर आप अपने दिमाग में बैठाइए, फिगर बैठा लेंगे सभी चीजें आसान हो जाएंगी। तो आप फिगर को याद रखिए। चलिए अगला देखिए हमारा क्या है कि परावर्तक पृष्ठ। देखिए यही हमारा परावर्तक पृष्ठ है, यही यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस। देखिए परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं कि आपतित किरण जिस पृष्ठ से टकराती है, आपतित किरण का मतलब भी आने वाली किरण, आपतित किरण जिस पृष्ठ से टकराती है उसे मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इस प्रकार आप वीडियो को पूरा देख लिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।